साल 2008 दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। वित्तीय सिस्टम जो भरोसे और केंद्रीकरण पर आधारित था, धराशायी हो चुका था। लाखों लोग अपनी जमा पूंजी, घर और उम्मीदें खो चुके थे। हर तरफ निराशा का अंधकार था। इसी अंधेरे में एक रहस्यमयी शख्सियत या शायद एक समूह ने फैसला किया कि कुछ बदलना होगा। यही वो पल था जब सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की नींव रखी। लेकिन सातोशी का मकसद पैसे कमाना या प्रसिद्धि पाना नहीं था। उनका उद्देश्य था एक क्रांति। उन्होंने एक सवाल पूछा जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। क्या पैसा लोगों का नहीं हो सकता? क्या इसे भ्रष्टाचार और नियंत्रण से मुक्त नहीं किया जा सकता? क्या ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जहां भरोसा किसी एक पर नहीं बल्कि सभी पर हो और ताकत कुछ गिने चुने लोगों में सीमित ना हो? पर बदलाव का रास्ता कभी आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, सातोशी जाग रहे थे। सिर्फ एक कीबोर्ड और एक अटूट सपना लेकर उन्होंने बिटकॉइन के आधार ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग शुरू की। हर एक लाइन कोड में उनका संघर्ष छिपा था। यह सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं थी, यह उनके हौसले और विश्वास की परीक्षा थी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, ये तो बेवकूफी है, कोई इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो और हर कदम पर आपको हतोत्साहित किया जाए, तब भी आप आगे बढ़े। यही सातोशी ने किया। उन्हें पता था कि सबसे बड़ी क्रांतियां अक्सर अविश्वास के बीच ही जन्म लेती हैं। सातोशी ने अपनी पहचान छिपाए रखी। यह उनकी मर्जी नहीं बल्कि जरूरत थी। बिटकॉइन बनाकर उन्होंने बैंकों, सरकारों और बड़ी कंपनियों के खिलाफ एक चुनौती खड़ी की थी। लेकिन गुमनाम रहने की यह कीमत बड़ी भारी थी। उन्हें कभी पहचान नहीं मिली, न कोई तारीफ, न सम्मान, न कोई परिवार, न दोस्त जिनसे वे अपने संघर्ष साझा कर पाते। जब दुनिया बिटकॉइन के चमत्कार की सराहना कर रही थी, सातोशी पर्दे के पीछे थे, अकेले। उन्होंने अपनी पहचान, निजी जीवन और शायद अपनी शांति भी त्याग दी, एक ऐसे सपने के लिए जिसे पूरा होता देखने का मौका शायद उन्हें कभी ना मिले। 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसे गीक्स और हैकर्स का खिलौना कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। महीनों तक शायद ही किसी ने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। सोचिए, आप अपनी आत्मा, अपनी मेहनत किसी चीज में लगा दें और दुनिया इसे देखे भी नहीं। लेकिन सातोशी ने हार नहीं मानी। वे आलोचनाओं का जवाब तर्क और शांत स्वभाव से देते रहे। उन्होंने एक छोटे लेकिन वफादार समुदाय को तैयार किया। हर असफलता, हर आलोचना ने उन्हें और मजबूत बनाया। पर पर्दे के पीछे दर्द, अकेलापन और निराशा के पल भी रहे होंगे। कोई भी ऐसा क्रांतिकारी विचार लाना सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, और सातोशी ने इसे गरिमा के साथ जिया। 2011 में यह सुनिश्चित करने के बाद कि बिटकॉइन अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, सातोशी ने गायब होने का फैसला किया। न कोई विदाई, न कोई स्पष्टीकरण, सिर्फ खामोशी। उन्होंने ऐसी तकनीक छोड़ दी जिसने करोड़ों लोगों को सशक्त बनाया, लेकिन वे खुद इसके लाभ और मान्यता से दूर हो गए। आज सातोशी के बिटकॉइन वॉलेट में 1 मिलियन से अधिक बिटकॉइन हैं, अरबों डॉलर के बराबर। लेकिन उन्होंने एक भी सिक्का खर्च नहीं किया। यह दिखाता है कि सातोशी का मकसद लालच नहीं था। उनका उद्देश्य था दुनिया को एक ऐसी चीज देना जिसका कोई मोल नहीं, स्वतंत्रता। सातोशी की कहानी सिर्फ बिटकॉइन की नहीं है, यह विचारों की शक्ति की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अकेला इंसान या एक छोटा समूह इतिहास की धारा बदल सकता है। बिटकॉइन आज लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। यह याद दिलाता है कि असाधारण सोच अक्सर किनारों से आती है और सच्चे नेता ताकत नहीं चाहते बल्कि दूसरों को सशक्त बनाते हैं। सातोशी की यात्रा हमें सिखाती है कि महानता का रास्ता अकेलेपन, संघर्ष और त्याग से भरा होता है। लेकिन जब आप किसी बड़ी चीज पर विश्वास करते हैं तो आप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। दर्शकों से मेरा सवाल है, आपके अंदर कौन सा सपना छिपा है जो दुनिया बदल सकता है? याद रखें, आपको दुनिया बदलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, बस हौसला, विश्वास और न डिगने वाला जज्बा चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो डिवाइन जर्नी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए ऐसे सपने देखने वालों, संघर्ष करने वालों और दुनिया बदलने वालों को सलाम करें, क्योंकि अगली क्रांति की शुरुआत शायद आपसे हो।